अगर आपको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आपको एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो बहुत सारे डेफिशिएंसीज़ हो सकते हैं और उनमें से एक डेफिशिएंसी हो सकता है आपको पोटेशियम का। तो इसीलिए जब भी आप एक लो कार्ब डाइट या फिर कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं अपने डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए, तो आपको अपना पोटेशियम लेवल हमेशा चेक करना चाहिए। और पोटेशियम लेवल अगर सही नहीं होगा तो आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। पोटेशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पोटेशियम का क्या रोल होता है और अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं जब भी आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो। और मैं आप लोग को 14 ऐसे नेचुरल फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो अगर ये सारे फूड सोर्सेज आप अपने डाइट में रेगुलरली खाएंगे तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं होगा आप लोग को। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट में मैं आप लोग को एक बोनस टिप भी दूंगा और सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग ये फूड आइटम्स नहीं खा सकते या अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग को कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए ये मैं अंत में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है, लेकिन अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो। इनफैक्ट मैं तो मानता हूं कि अगर आप लो कार्ब डाइट नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट कितना है पोटेशियम का। तो एक नॉर्मल इंसान को डेली 4700 मिलीग्राम के आसपास चाहिए होता है। तो रोज़ाना आपको 4700 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम चाहिए एक हेल्दी लाइफ बिताने के लिए। लेकिन 4700 मिलीग्राम हम अक्सर नहीं मीट कर पाते हैं और ख़ास करके अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में और मुश्किल हो जाता है पोटेशियम लेवल को मीट करना। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आप लोग को 14 ऐसे फूड सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिसमें पोटेशियम अच्छा खासा पाया जाता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पोटेशियम के बारे में जान लेते हैं कि पोटेशियम क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके मसल कंट्रैक्शन के लिए। अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगा तो मसल कंट्रैक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ पोटेशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एमिनो एसिड्स या फिर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाने का, और ये काम करता है बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। तो इसीलिए पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। अब आते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं। अगर आप लोग को फैटिग होता है या फिर मसल स्पाज्म होता है, इरिटेबिलिटी होती है, इंसोम्निया का आपको अगर प्रॉब्लम है, अगर आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फिर आपको हाइपरटेंशन है, डिहाइड्रेशन हो गया है, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, वेट गेन हो गया है, वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको नॉजिएटेड फील रहता है, पेट में दर्द रहता है, गैस फॉर्म होता है, तो ऐसे तमाम सिम्टम्स है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। लेकिन क्योंकि ये सारे सिम्टम्स और भी बहुत सारे कंडीशंस में हो सकते हैं तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक पोटेशियम का लेवल भी चेक करें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डेफिशिएंसी है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं क्या क्या सोर्सेस है, क्या क्या फूड सोर्सेस है जिससे कि आपको पोटेशियम मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पंपकिन सीड्स के बारे में। पंपकिन सीड्स में आपको अच्छा खासा पोटेशियम मिल जाएगा। अगर मैं 1 आउंस या 28 ग्राम पंपकिन सीड्स के बारे में बात करूं तो उसमें आपको तकरीबन 226 मिलीग्राम के आसपास आपको पोटेशियम मिल जाएगा।
और पंपकिन सीड्स में आपको पोटेशियम के अलावा मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारे चीज़ भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और पंपकिन सीड्स खाएंगे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे पोटेशियम के अलावा भी। और अगर आपको ठीक तरह से नींद नहीं आती है, अगर आप एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो पंपकिन सीड्स आपको ज़रूर लेना चाहिए। उससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा पोटेशियम भी मिल जाएगा। अगला फूड सोर्स है स्पिनच यानी कि पालक। पालक एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि 100 ग्राम पालक में आपको 558 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप पालक खाते हैं तो उसमें विटामिन ए, विटामिन के और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आप पालक खाएंगे रोज़ाना तो आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा पोटेशियम मिल जाएगा। तो अगर आप 100 ग्राम खा रहे हैं तो आपको 558 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिलेगा। तो अगर आप आधा किलो अगर आप स्पिनच खा सकते हैं डेली तो आप समझ लीजिए कि आपको कितना पोटेशियम मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पोटेशियम रिक्वायरमेंट जो है, डेली रिक्वायरमेंट है, वो आप स्पिनच से ही या फिर पालक से ही मीट कर सकते हैं। तो पालक ज़रूर खाइए, पालक अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। मैंने बहुत सारे तरीके आप लोग को बताया है कि पालक को कैसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्मूदी बना के आप पालक को ले सकते हैं। पूरे दिन में आप 1 गिलास, 2 गिलास या 3 गिलास तक आप स्मूदी ले सकते हैं। ग्रीन स्मूदी मैंने एक बना के दिखाया है, तो अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखा है तो वो रेसिपी ज़रूर देखिए कि ग्रीन स्मूदी कैसे बनाते हैं। और उसमें भरपूर मात्रा में हम पालक डालते हैं और पालक से आपको पोटेशियम भी मिल जाएगा। अगला सोर्स है फैटी फ़िश। अगर आप फैटी फ़िश खाते हैं तो उसमें भी आपको भरपूर मात्रा में आपको पोटेशियम मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो है सालमन फ़िश। तो अगर आप लोग फ़िश खाते हैं तो सालमन फ़िश ज़रूर खाइए, क्योंकि सालमन में आपको बहुत मात्रा में पोटेशियम मिलता है। तो अगर मैं 200 ग्राम सैल्मन की बात करूं तो तकरीबन आपको 1000 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 200 ग्राम सैल्मन में आपको 1000 मिलीग्राम के आसपास आप लोग को पोटेशियम मिल जाएगा। और अगर आप लोग सैल्मन नहीं खाते हैं तो और भी बहुत सारे फैटी फिश है, जैसे कि मैक्रिल हो गया या फिर टूना हो गया। अगर आप लोग वो खा सकते हैं तो वो ज़रूर खाइए, उसमें भी आपको भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा। और अगर ये फैटी फिश खाते हैं तो आपको हेल्दी फैट भी मिलेगा, ओमेगा 3 भी मिलेगा। और ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए फैटी फिश ज़रूर खाइए, उससे आपको अच्छा खासा पोटेशियम मिल जाएगा। अगला फूड सोर्स है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में भी आपको भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिल जाता है। तो अगर मैं 1 कप कोकोनट वाटर की बात करूं तो उसमें आपको 515 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप कोकोनट वाटर ज़्यादा ना पिए, क्योंकि अगर आप कोकोनट वाटर ज़्यादा पिएंगे तो आपकी जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बढ़ सकता है, क्योंकि 1 कप कोकोनट वाटर में तकरीबन 8 से 10 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, जिससे कि आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप कम मात्रा में पिएंगे, 1 कप अगर आप पिएंगे तो उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया है कोकोनट वाटर पे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। क्या डायबिटीज़ के मरीज़ कोकोनट वाटर पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। आप 1 कप या 250 ml के आसपास आप रोज़ाना पी सकते हैं, उससे आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन कोकोनट वाटर अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो उससे आपकी शुगर बढ़ा सकती है। तो इसलिए कोकोनट वाटर को ध्यान से पीजिए, ज़्यादा नहीं पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 1 कप कोकोनट वाटर अगर आप लोग पिएंगे तो आपको 515 मिलीग्राम आपको पोटेशियम मिल जाएगा। अगला है टोमेटो। टोमेटो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा सलाद में टोमेटो ज़रूर खाता हूं, क्योंकि टोमेटो में भी आपको पोटेशियम मिल जाते हैं। तो अगर मैं 100 ग्राम टोमेटो की बात करूं तो उसमें आपको 237 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिल जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ही कम होता है, 3-4 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम रखना है, लेकिन साथ ही साथ पोटेशियम की भी रिक्वायरमेंट है आपको। और पोटेशियम अगर आप लोग सही मात्रा में नहीं लेंगे तो मैंने आप लोग को बताया कि बहुत सारे
कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मसल क्रैम्प्स हो गया और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। तो वो सारे चीज़ अवॉइड करने के लिए सही मात्रा में पोटेशियम लेना ज़रूरी है, और जितना आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो आप अपने खाने से ही ले सकते हैं। और टमाटो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, तो टमाटो ज़रूर खाइए, रोज़ाना टमाटो खाइए, उससे आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और जो आपकी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। अगला है क्यूकम्बर या फिर खीरा। जब मैंने टोमेटो की बात किया तो मैं खीरे की बात भी करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा मैं जब भी खाना खाता हूँ तो उसमें टमाटो और खीरा, ये दो चीज़ मेरे सलाद में ज़रूर रहता है, क्योंकि खीरा में भी आपको थोड़ा मोड़ा पोटेशियम मिल जाता है। तो अगर मैं 100 ग्राम खीरा की बात करूं तो आपको 136 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। तो अगर आप पूरा दिन में आधा किलो भी खीरा खा लेंगे तो आपको 500-600 मिलीग्राम के आसपास आपको पोटेशियम मिल जाएगा। तो खीरा और टमाटर ज़रूर खाइए और भरपूर मात्रा में खाइए। जितना ज़्यादा खीरा और टमाटर खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उससे आपको भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा। और खीरा और टमाटर में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही नाम मात्रे के लिए होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पानी होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप खीरा और टमाटर खाते हैं तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी मिल जाएगा। अगला है ब्रोकोली। ब्रोकोली को मैं एक सुपर फूड मानता हूँ, क्योंकि ब्रोकोली में आपको हर चीज़ मिल जाते हैं, हर मिनरल्स, हर विटामिन्स मिल जाते हैं, और इसीलिए ब्रोकोली में पोटेशियम भी अवेलेबल है। तो मैं अगर 100 ग्राम ब्रोकोली की बात करूँ तो उसमें आपको 316 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिल जाएगा। और ब्रोकोली मेरे हिसाब से एक सुपर फूड है, लेकिन ब्रोकोली काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बहुत लोग इसको नहीं खरीद सकते, काफ़ी जगह पे ब्रोकोली अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों को ब्रोकोली का टेस्ट पसंद नहीं है। तो चिंता मत करिए, उसके अगले जो फूड आइटम मैं बताऊंगा वो सारे लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, अवेलेबल भी है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, और उसमें भी आपको ठीक ठाक पोटेशियम मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ब्रोकोली नहीं खा सकते तो वेट करिए अगले फूड आइटम के लिए। लेकिन ब्रोकोली एक बहुत ही सुपर फूड है और उसमें भी बहुत हाई मात्रा में आपको पोटेशियम मिलेगा। ब्रोकोली में आपको और भी बहुत सारे विटामिन्स मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, के हो गया, सी हो गया, ये सारे विटामिन्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप लोग ब्रोकोली खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अवेलेबल है, तो प्लीज़ ब्रोकोली ज़रूर खाइए। आपने मेरे बहुत सारे डिशेस में देखा होगा कि मैं ब्रोकोली हमेशा खाता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है और हमारे यहाँ अवेलेबल भी है, तो इसलिए मैं खाता हूँ। और ब्रोकोली से भी आपको अच्छा खासा पोटेशियम मिलेगा। और आज हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ब्रोकोली ज़रूर खाइए। और ब्रोकोली में आपको 316 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिलता है। तो नेक्स्ट फूड आइटम जो है ये भी एक सुपर फूड है, इसको मैं इंडियन सुपर फूड कहता हूँ, और वो है कॉलीफ्लावर या फिर गोभी। तो अगर आप लोग ब्रोकोली नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप गोभी भी खा सकते हैं। 100 ग्राम गोभी में आपको 300 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिल जाएगा, तो वो ब्रोकोली से कुछ कम नहीं है। और गोभी में भी आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गोभी का मुझे लगता है कि 100 ग्राम में आपको 2 या 3 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कार्बोहाइड्रेट लोड कम करना है, ग्लाइसेमिक लोड कम रखना है आपको, जिससे कि आपका शुगर लेवल ना बढ़े। तो अगर आप लोग गोभी नहीं खाते हैं तो आप लोग को गोभी ज़रूर खाना चाहिए। और गोभी का मैं एक स्पेशल डिश बनाया है, कॉलीफ्लावर राइस, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, कॉलीफ्लावर राइस कैसे बनाते हैं। तो राइस को अवॉइड करिए, जो चावल है उसको अवॉइड करके आप कॉलीफ्लावर राइस खाएंगे तो आप राइस को भी मिस नहीं करेंगे और साथ ही साथ आपको पोटेशियम भी मिल जाएगा। अगला फूड आइटम है मीट। मीट में सारे मीट आ जाते हैं, पोर्क आ जाता है, बीफ आ जाता है, चिकन आ जाता है। तो अगर आप लोग मीट खाते हैं तो ज़रूर खाइए मीट, क्योंकि मीट में भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिल जाता है। अगर मैं 100 ग्राम मीट की बात करूं, ऑन एन एवरेज इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हर मीट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन कोई भी मीट अगर आप खाते हैं, 100 ग्राम मीट अगर आप खाते हैं तो आपको 300 से 400 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। तो अगर पूरा दिन में अगर आप 200-300
ग्राम के आसपास मीट खाते हैं तो आपको 1000 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। तो अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं, कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, तो आपको मीट खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीट खाएंगे तो फिर आपको अच्छा पोटेशियम मिल जाएगा। और आप देखते होंगे कि मैं हमेशा चिकन ज़रूर खाता हूँ, तो इसलिए मेरे को पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं होती है, मेरा पोटेशियम लेवल ठीक रहता है, मुझे कोई मसल क्रैम्प्स वगैरह नहीं होता है, मुझे कोई इरिटेबिलिटी नहीं होता है, मुझे कंस्टिपेशन नहीं होता है। तो मीट ज़रूर खाइए। लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग को भी वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आप लोग को पोटेशियम मिल जाएगा। और इसीलिए मैं आप लोग को ये सारे चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नॉनवेज नहीं भी खाते हैं तो भी आपको पोटेशियम मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी और आगे और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज ही होगा। अगला फूड आइटम है मशरूम। मशरूम एक वेजिटेरियन सोर्स है, वेजिटेरियन मशरूम्स खा सकते हैं। अगर आप लोग वेजिटेरियन है और मशरूम नहीं खाते हैं तो प्लीज़ मशरूम खाइए, क्योंकि मशरूम में भी आपको पोटेशियम मिलता है। 100 ग्राम मशरूम की मैं अगर बात करूँ तो 318 मिलीग्राम के आसपास आप लोग को पोटेशियम मिल जाएगा। तो इसीलिए मशरूम ज़रूर खाइए, क्योंकि मशरूम में पोटेशियम के अलावा और भी विटामिन एंड मिनरल्स है, जैसे कि जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे चीज़ आपको मशरूम में मिल जाते हैं। और मशरूम में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है। 100 ग्राम मशरूम की मैं बात करूं तो 3 से 4 ग्राम के आसपास नेट कार्ब होता है, तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो मशरूम खाइए, इससे आपको पोटेशियम भी मिल जाएगा। अगला है जुकुनी। जुकुनी खीरा की तरह होता है, 80% के आसपास उसमें पानी होता है, लेकिन उसमें भी आपको पोटेशियम मिल जाएगा। 220 मिलीग्राम के आसपास आपको उसमें पोटेशियम मिल जाएगा अगर आप 100 ग्राम जुकुनी खाते हैं। लेकिन जुकुनी सारे जगह अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी है, काफ़ी लोगों को उसकी टेस्ट भी पसंद नहीं है, लेकिन ये खाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जुकुनी ज़रूर खाइए, क्योंकि जुकुनी में भी आपको पोटेशियम मिलता है। और मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे खास करके बहुत पसंद है जुकुनी। जब भी जुकुनी मिलता है तो मैं ज़रूर ख़रीदता हूँ, ज़रूर खाता हूँ। उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप लोग अफोर्ड ना कर सके, 60-70 रुपये के आसपास पर किलो मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह मिलता नहीं है। लेकिन अगर मिलता है तो आप लोग ज़रूर खाइए। जुकुनी आपको येलो कलर का भी मिल जाएगा या फिर ग्रीन कलर का भी मिलता है, और खीरा जैसा ही लगता है वो देखने में, और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यम्मी होता है। उससे बहुत सारे रेसिपीज़ आप लोग बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ही कम होता है, तो आप बहुत ज़्यादा भी खा लेंगे तो भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। जुकुनी खाएंगे तो एक बहुत ही फुलनेस आपको देगा, आपको उतना भूख नहीं लगेगा। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है पोटेशियम की, तो जुकुनी से आपको पोटेशियम भी मिल जाएगा। अगला है एग प्लांट, या फिर जिसको हम बैगन बोलते हैं। तो बैगन भी एक अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। अगर आप 100 ग्राम बैगन खाते हैं तो आपको 230 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिल जाएगा। और बैगन एक अच्छा सोर्स है फाइबर का। तो अगर आपको कंस्टिपेशन का शिकायत है तो आप लोग को बैगन ज़रूर खाना चाहिए। और बैगन का भरता माशाअल्लाह बहुत ही यम्मी होता है, बैगन का भरता खाइए। एक लो कार्ब आटे के साथ बैगन का भरता अगर आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बैगन में भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ही कम होता है। तो अगर आप लोग बैगन नहीं खाते हैं और आप वेजिटेरियन है तो प्लीज़ बैगन खाइए, उससे आपको पोटेशियम मिल जाएगा। अगला फूड आइटम है योगर्ट या फिर दही। दही भी एक अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। हालांकि दही में उतना ज़्यादा पोटेशियम नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं 100 ग्राम दही की बात करूं तो उसमें आपको 155 मिलीग्राम के आसपास आपको पोटेशियम मिल जाएगा। तो अगर आप 200-300 ग्राम दही खाते हैं तो आपको ठीक ठाक आपको पोटेशियम मिल जाएगा। 300 से 400 मिलीग्राम के आसपास आपको पोटेशियम मिल जाएगा। लेकिन दही में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके खाना पड़ेगा, मेजर करके खाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दही, जो अनस्वीटेंड दही है, वो 200 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। और 200 ग्राम अगर आप दही खाते हैं पूरे दिन में तो आपको 300 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिल जाएगा। और लास्ट में है ब्लैक टी। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक टी। अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो उसमें भी पोटेशियम मिल जाता है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, इनफैक्ट
किसी को भी शायद ना मालूम हो कि ब्लैक टी में भी पोटेशियम होता है। हालांकि ब्लैक टी में उतना ज़्यादा पोटेशियम नहीं होता है। अगर आप 1 कप ब्लैक टी पीते हैं तो उसमें आपको 90 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिल जाएगा। तो आप सोचिए, अगर आप पूरे दिन में 3 या 4 कप ब्लैक टी पीते हैं तो आपको ठीक ठाक पोटेशियम 300-400 मिलीग्राम के आसपास आपको पोटेशियम मिल सकता है। और ब्लैक टी से आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ब्लैक टी में आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, तो कैलोरीज भी नहीं होता है, तो आपके वज़न भी नहीं बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाएगा। तो इसीलिए ब्लैक टी अगर आप लोग पीते हैं तो ज़रूर पीजिए। ब्लैक टी से भी आपको ठीक ठाक पोटेशियम मिल जाएगा। तो ये था कुछ फूड आइटम जो कि आप लोग अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, करना चाहिए। और अगर आप लोग ये सारे चीज़ रेगुलरली खाएंगे तो आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगा, और पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होगा, वो सारे चीज़ दूर हो जाएंगे। आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, आपके मसल बिल्ड करने में मदद करेगा, मसल्स आपके अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ बोन को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है पोटेशियम। तो इसीलिए ये सारे फूड आइटम ज़रूर खाइए। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आप लोग नहीं खा सकते हैं या फिर अवेलेबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा नहीं खा सकते क्वांटिटी में, तो आपकी पोटेशियम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको पोटेशियम की सप्लीमेंट लेना पड़े। तो आप लोग पोटेशियम की भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सप्लीमेंट मैं खुद कभी कभी लेता हूँ, तो आप लोग भी ले सकते हैं। बहुत ही चीप है, सस्ता है, उतना महंगा नहीं है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग इसको अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। और ये तभी लेना चाहिए जब आप ये सारे फूड आइटम अगर आप नहीं खा सकते भरपूर मात्रा में, तो ये सप्लीमेंट लेके आप अपना पोटेशियम की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके, और जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि वो भी अपना पोटेशियम रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम से ही। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नया वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।